हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। कॉमर्स की इस क्लास में आपका वेलकम है। मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ आप सभी का इस क्लास में वेलकम करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। ये ऑनलाइन क्लासेस हमारे लिए नई चीज़ है। पढ़ाने का एक नया अंदाज है और एक नया तरीक़ा है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप लोग वीडियोस देख रहे थे जिसमें हम फाइनेंशियल मार्केट्स मालियाती बाज़ार को डिस्कस कर रहे थे, और आज का टॉपिक भी उसी बेस पर बेस्ड है। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपने फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है उसके मीनिंग को जाना और किस तरह उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था ये हमने समझा। उसके दो पार्ट्स क्या थे? पहला था मनी मार्केट और दूसरा था कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को हमने अलग से वीडियो बनाया था और आज कैपिटल मार्केट का ही कंटिन्यूएशन रहेगा। जैसा कि आपने कैपिटल मार्केट में देखा कि कैपिटल मार्केट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट था प्राइमरी मार्केट, जिस पर हमने एक अलग सा वीडियो बनाया था, और आज कैपिटल मार्केट का दूसरा पार्ट यानी उसका दूसरा हिस्सा सेकेंडरी मार्केट रहेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो तैयार हैं क्लास सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम उर्दू में सानवी बाज़ार कहते हैं। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको इस बाज़ार के बारे में जानना ही होगा। सेकेंडरी मार्केट कारोबार के लिए कितना ज़रूरी है और एक मुल्क की कंट्री के लिए उसकी मईशत पर इसका किस तरह से असरअंदाज होती है, आज हम इसको इस वीडियो में जानेंगे। सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको हम हिस्सा बाज़ार कहते हैं, और इसको स्टॉक मार्केट या स्टॉक बाज़ार भी कहा जाता है, और जिसको हम शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। इन सब नामों का एक ही मतलब होता है। स्टॉक एक्सचेंज ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें पहले से मौजूद शुदा सिक्योरिटीज की खरीदो फरोख्त की जाती है। पहले से मौजूदा सिक्योरिटीज का मतलब सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज भी होता है, यानी इस मार्केट में कोई नई सिक्योरिटी इशू नहीं की जाती। पहले से मौजूद शुदा सिक्योरिटीज की खरीदो फरोख्त होती है। हिस्सा बाजार पहले से मौजूद शुदा सिक्योरिटीज में लिक्विडिटी देता है। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है ये हम हमारे पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो एक मर्तबा फिर से जान लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी का मतलब कैश, नकदी को आसानी से सिक्योरिटीज में तब्दील करना होता है, या फिर कैश को आसानी के साथ यानी आसान अल्फाज में सिक्योरिटीज को फरोख्त करके बेच करके नकदी कैश हासिल की जा सके, उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। आइए अब इस लिक्विडिटी को एक मिसाल के जरिए समझते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में पैसे कैसा मिल रहा होता है। मैं एक इन्वेस्टर हूँ यानी सरमायाकार हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं स्टॉक मार्केट में जाकर अपने सिक्योरिटीज को सेल करूँगा। सिक्योरिटीज को सेल करने से क्या होगा? कैश, नकदी आएगी, तो मेरे पास लिक्विडिटी आ गई, यानी कि कैश आ गया या फिर पैसा आ गया। पैसा कैसे आया? सिक्योरिटीज को फरोख्त करने पर, सेल करने पर मुझे पैसा आ गया, और वो सिक्योरिटीज किसी दूसरे नए इन्वेस्टर्स को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा? पहले से मौजूद शुदा शेयर होल्डर्स को शेयर्स फरोख्त करने पर पैसा मिलेगा और नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आएंगे। समझ में आया? तो समझ में आया स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक बाजार है जहां पर सिक्योरिटीज सरमायाकारी के लिए खरीदो फरोख्त किए जाते हैं।
कौन से सिक्योरिटीज? जो पहले से मौजूद हों, यानी कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, जिसको हम सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज भी कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में नए सिक्योरिटीज जारी नहीं किए जाते, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि नई सिक्योरिटीज कहाँ पर इशू की जाएंगी? नए सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में इशू किए जाएंगे, जिसको हमने अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। समझ में आया? स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज को खरीदा भी जाएगा और बेचा भी जाएगा। तो इससे क्या होगा? शेयर्स का सिर्फ ओनरशिप चेंज होगा, यानी कि मैं एक इन्वेस्टर हूं और आप एक इन्वेस्टर हैं, और हम दोनों आपस में सिक्योरिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं या फिर खरीदो फरोख्त कर लेते हैं। शेयर्स का खरीदो फरोख्त करने से सिर्फ शेयर की ओनरशिप चेंज होगी, कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि शेयर्स की खरीदो फरोख्त में कंपनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। शेयर मार्केट में जो शेयर की कीमतें बढ़ेंगी कम होगी, उसका पूरा दारोमदार मार्केट फोर्सेस पर रहेगा। मार्केट फोर्सेस क्या हैं? डिमांड और सप्लाई। शेयर मार्केट को समझने के लिए इसमें हमको और थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, यानी इसका डीप एक्सप्लेनेशन रिक्वायर रहेगा। हम में से हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यानी सरमायाकारी करना चाहता है। तो हमारे माइंड में कई तरीके के सवालात आएंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, शेयर बाजार ऊपर नीचे क्यों होता है, बढ़ता क्यों है, कम क्यों होता है। इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टॉक मार्केट को समझेंगे। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? कैश, नकदी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप किन किन तरीक़ों से कैश को जमा कर सकते हैं, वो हमको जानना पड़ेगा। सबसे पहले ऑप्शन में आता है आपकी फैमिली, यानी आपका ख़ानदान। दूसरे नंबर पर आती हैं सेविंग्स, यानी जिसको हम बचत कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है बैंक, जिससे हम लोन ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं। तो हम इन तीन तरीक़ों से कैश वसूल कर सकते हैं, यानी जमा कर सकते हैं अपने कारोबार को शुरू करने के लिए। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा कारोबार करना है, जिसको शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपये चाहिए। कितने चाहिए? 10 करोड़ रुपीस चाहिए। तो आप कैश कहाँ से लाएंगे और कैसे लाएंगे? पहला ऑप्शन फैमिली है, यानी कि खानदान। खानदान के पास 10 करोड़ रुपये नहीं होंगे आपको देने के लिए। और दूसरा ऑप्शन है सेविंग्स, जो आपने 10 करोड़ रुपये जमा नहीं किए होंगे। और अब तीसरा ऑप्शन है बैंक से लोन लेने का। और अब आप सोचिए, बैंक से अगर 10 करोड़ का लोन लेंगे तो इंटरेस्ट कितना होगा? क्या आपको बिजनेस स्टार्ट करते ही नफा हासिल होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको 2-3 साल तो लगेंगे नफा हासिल करने के लिए। फिर बैंक से जो कर्ज लिया गया है वो और उसके साथ सूद, इंटरेस्ट कैसे अदा करेंगे? अदा करना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन होगा। तो ये तीनों तरीकों से आप 10 करोड़ रुपये इकट्ठा नहीं कर सकते। तब आप क्या करेंगे? ये सवाल हमारे सामने आएगा। तो आप क्या करेंगे? तो आप किसी इन्वेस्टर्स को ढूंढेंगे, यानी सरमाएकार, जो आपके बिजनेस में पैसा लगाए, सरमायाकारी करे। तो उसके बदले में आप अपने बिजनेस में से उसको हिस्सा देंगे। क्या देंगे? हिस्सा देंगे, शेयर देंगे। वो सरमायाकार हिस्से के बदले में आपको पैसे देगा, आपके कारोबार में सरमायाकारी करेगा।
क्योंकि बिजनेस में वो हिस्से खरीद कर ओनर बन रहा है और उसको आप हर महीने पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं होगी और आपने जितना प्रॉफिट उसको देना सोचा होगा उतना ही दे देंगे और बाकी का सारा प्रॉफिट वो आपका ही रहेगा। और एक बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा याद रखने की है, क्या है कि आपको उस वक्त तक पैसे नहीं देने पड़ेंगे जब तक के बिजनेस प्रॉफिट ना कमा ले। यहाँ तक समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। फर्ज कीजिए कि आपका बिजनेस चल पड़ा, यानी बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है और आप उस बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उस बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए फिर किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऑफ कोर्स पैसों की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए समझिए, फर्ज कीजिए कि 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो कौन 50 करोड़ रुपए आपके बिजनेस में लगाएगा? कोई सरमायाकार इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इतनी बड़ी रकम नहीं लगाएगा। तो फिर बिजनेस को एक्सपेंशन कैसे मिलेगा और इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? तो अब आती हैं वेंचर कैपिटल कंपनियां। कौन सी कंपनियां? वेंचर कैपिटल कंपनियां। ये स्पेशलाइज्ड कंपनियां होती हैं, यानी माहिर कंपनियां होती हैं, जिनका काम ही होता है कि उभरती हुई कंपनियों में इन्वेस्ट करें। कौन सी कंपनियों में? उभरती हुई कंपनियों में इन्वेस्ट करें और जब कंपनियां सक्सेसफुल हो जाती हैं तो ये अपना हिस्सा बेच देती हैं और पैसा कमाती हैं। तो ये कंपनियां किस में इन्वेस्ट करेंगी? आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगी, ना कि आपके बिजनेस में। ये बात समझने की है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट कंपनीज में होगा। वेंचर कैपिटल कंपनियां उभरती हुई कंपनियों में ही इन्वेस्ट करेंगी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले अपने बिजनेस को एक कंपनी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कंपनी। तभी आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि सरमायाकारी होगी। तो चलिए, आपने अपने बिजनेस को एक कंपनी में तब्दील किया और वेंचर कैपिटल कंपनियों ने उसमें सरमाया लगाया, जिससे आपका बिजनेस चल पड़ा और अब आपको प्रॉफिट भी आने लगा। अब प्रॉफिट आने लगा तो क्या मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप चाहेंगे कि बिजनेस को, कारोबार को और बढ़ाया जाए, कंपनीज का एक्सपेंशन हो, उसके ब्रांचेस खोले जाएं। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से वही सवाल पैदा होगा कि पैसा कहाँ से आएगा, सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट कैसे होगी। फर्ज कीजिए कि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कंपनीज के ब्रांचेस को खोलने के लिए एक 500 करोड़ रुपयों की जरूरत है। कितनी जरूरत है? 500 करोड़। अब इतना सारा पैसा कहां से आएगा? वेंचर कैपिटल कंपनियां भी इतना सरमायाकारी नहीं कर सकते। तो अब सारा पैसा कहां से आएगा? तो अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा? सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा कि आप पब्लिक से पैसा उठाएं। किससे उठाएं? पब्लिक से पैसा उठाएं। आपके जैसे, मेरे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के पास से पैसे इकट्ठा किए जाएं। तो अब यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी सेकेंडरी मार्केट की, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं या फिर जिसको हम शेयर मार्केट भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। शेयर मार्केट एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए कंपनी अपनी कंपनी में हिस्सेदारी में ऑफर करेगी। किसको ऑफर करेगी? जनरल पब्लिक को, कि आपको जितने शेयर हिस्से लेना है ले लीजिए, उसके बदले हमें पैसे दे दीजिए।
तो लोग उस कंपनी में पैसा लगाते हैं और हिस्सेदार बनते हैं, यानी कि वो शेयर होल्डर बनेंगे। शेयर मार्केट एक इन्वेस्टर सरमायाकार को ये मौका फ्राहम करता है कि वो अपने मनपसंद बिजनेस में पैसा लगाकर हिस्सेदार बन जाए। आया समझ में? कंपनी पब्लिक से पैसे मंगाती है। कैसे मंगाती है पैसे? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। IPO की मदद से कंपनी पब्लिक के पास से पैसे मंगाती है। अब आप समझ रहे होंगे कि अब ये IPO क्या है। IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि कंपनियां पहली मर्तबा पब्लिक से पैसा मंगाएंगी। तो आपने IPO के जरिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो कंपनी के पास पैसे आ गए और आपके पास कंपनी के शेयर्स आ गए, यानी कंपनी के हिस्से आ गए और आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए, शेयर होल्डर बन गए। अब फर्ज कीजिए कि हमने जो पैसा कंपनी में लगाया है, चंद सालों के बाद हमको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या कंपनी हमको पैसे वापस करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी ने अपना सारा पैसा कहीं और जगह इन्वेस्ट कर दिया है। अब आपको कुछ रकम की ज़रूरत है, अब आपको पैसे चाहिए, कंपनी पैसे नहीं दे रही है, तो अब आप क्या करेंगे? है ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट? इंटरेस्ट आ रहा है? तो ऐसे में आते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। क्या आते हैं? स्टॉक एक्सचेंजेस, जिसको हम हिस्सा बाजार कहते हैं। तो इस बाजार में आप जब चाहें आपके जैसे दूसरे इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेच सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पैसों की ज़रूरत है, कंपनी पैसे नहीं दे रही है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अपने जैसे इन्वेस्टर को अपने शेयर्स फरोख्त कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जिससे आपको पैसा मिल जाएगा। IPO में आप कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं, उसके बाद आप रोज़ाना डेली स्टॉक एक्सचेंज पर नज़र रखते हैं कि शेयर्स की कीमतें बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, उतार चढ़ाव देखते रहते हैं। तो आपके जैसे या हमारे जैसे लोग अलग अलग कंपनियों में जो हमारे शेयर्स हैं उसकी खरीद और फरोख्त, सेल और परचेज करते रहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है स्टॉक एक्सचेंज या फिर सेकेंडरी मार्केट या फिर शेयर बाजार। समझ में आया शेयर बाजार किसे कहते हैं? अब तक यहाँ तक आपने समझा कि शेयर बाजार क्या होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शेयर्स को खरीदा कैसे जाए और बेचा कैसे जाए। अगर शेयर्स की खरीदो फरोख्त करना है तो क्या हम सीधे स्टॉक एक्सचेंज में जाकर शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, शेयर्स को सेल या परचेस कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा आप नहीं कर सकते। इसका तरीका बिल्कुल अलग है। इसके लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रोकर जानते हैं, ये वही लोग होते हैं जो कमीशन की बेसिस पर काम करते हैं। शेयर्स की खरीदो फरोख्त करने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा और उसके पास जाकर आपको अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। किसके पास? ब्रोकर के पास। अब फिर से ये सवाल पैदा हो गया कि अब ये डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? घबराइए नहीं, ये बहुत ही आसान है। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर आपके शेयर्स जमा रहते हैं। कौन सा अकाउंट होता है? जहां पर आपके शेयर्स जमा होते हैं। जैसा कि सेविंग अकाउंट में आपका पैसा जमा होता है, बिल्कुल वैसे ही तरीके से डीमैट में आपके शेयर्स जमा होते हैं।
एक तरह से डीमैट अकाउंट शेयर्स का लॉकर है। क्या है? शेयर्स का लॉकर है, जहां पर आपके शेयर्स जमा रहते हैं। समझ में आया डीमैट अकाउंट क्या होता है? तो चलिए बढ़ते हैं अब ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे आप शेयर्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, शेयर्स का सेल परचेस कर सकते हैं, जिसमें पैसा आएगा और शेयर्स जाएंगे, या फिर पैसा जाएगा और शेयर्स आएंगे। और जहां इस तरीके का ट्रांजैक्शन होता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। कौन सा अकाउंट कहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें पैसा आएगा और शेयर्स जाएंगे, या फिर शेयर्स आएंगे पैसा जाएगा। ये दोनों अकाउंट शेयर ब्रोकर के पास खुल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दोनों अलग अलग अकाउंट हैं। और ये बिल्कुल कंप्लीटली ऑनलाइन होता है और सिर्फ 5-10 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाएगा। और ब्रोकर्स कमीशन के बेसिस पर और ब्रोकर्स को कमीशन देना पड़ता है। अब शेयर्स की खरीदो फरोख्त करने के लिए इंडिया में 2 बड़े एक्सचेंजेस हैं। पहले नंबर पर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम NSE कहते हैं, और दूसरे नंबर पर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम BSE कहते हैं। NSE में तकरीबन 1600 कंपनियां लिस्टेड हैं और BSE में तकरीबन 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, और काफ़ी कंपनियां इन दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। तो आप इन दोनों में से कहीं से भी खरीदो फरोख्त करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब थोड़ा NSE और BSE के बारे में जान लें। एक कंट्री की इकोनॉमी यानी मुल्क की मईशत जानने के लिए स्टॉक एक्सचेंज बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसका एक ख़ास मुकाम है। BSE और NSE में कई कंपनीज मौजूद रहते हैं। उनमें से कुछ कंपनीज का सैंपल लिया जाता है, जिसको हम इंडेक्स फहरिस्त कहते हैं। BSE के इंडेक्स को हम सेंसेक्स कहते हैं और NSE के इंडेक्स को हम निफ्टी कहते हैं। हो सकता है आप लोग ये पहली मर्तबा सुन रहे होंगे कि ये सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है। ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। BSE में तकरीबन 5000 से ज़ायद कंपनियां अपना कारोबार कर रही होती हैं। तो ऐसे में हम 5000 कंपनियों के शेयर्स चेक नहीं कर सकते, ये एक मुश्किल काम होता है। BSE में सिर्फ 30 बड़ी कंपनियों को, कितनी कंपनियों को? 30 बड़ी कंपनियों को लिया जाता है। उनकी कीमतों को देखा जाता है, उनकी कीमतें कितनी ऊपर चढ़ी, कितनी नीचे आईं, उनका एवरेज निकालकर बताया जाता है कि मार्केट में आज 300 पॉइंट्स का गिरावट आया या 200 पॉइंट्स में उछाल आया, और इससे मान लिया जाता है कि इन 30 कंपनियों में 30 कंपनीज में जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और 5000 कंपनियों का भी सही अंदाज़ा लग जाता है। समझ में आया सेंसेक्स क्या होता है? BSE को 1875 में कायम किया गया। दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज में इसका 12वां पोजीशन है, 12th पोजीशन है। किसका? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ये दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। अब चलिए बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के इंडेक्स को हम निफ्टी कहते हैं। इसमें तकरीबन 1600 कंपनियां काम करेंगी। NSE को 1992 में कायम किया गया। सारी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज में NSE को 10वां मुकाम हासिल है, 10th प्लेस पर ये रहता है। ये दुनिया का पहला ऑनलाइन स्क्रीन ट्रेडिंग अकाउंट होता है।
ये दुनिया का पहला ऑनलाइन स्क्रीन ट्रेडिंग एक्सचेंज होता है और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। निफ्टी का ताल्लुक एनएससी से है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो 50 बड़ी कंपनियां हैं जो बेस्ट कारोबार कर रही हैं, उन्हीं 50 कंपनियों का इंडेक्स फहरिस्त बनाया जाता है जिसको हम निफ्टी कहते हैं। समझ में आया सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है? सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 बड़ी कंपनियों को लिया जाता है और निफ्टी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 बड़ी कंपनियों को लिया जाता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाकी के कंपनियां अपना कारोबार कैसे कर रही हैं। फर्ज कीजिए कि आज सेंसेक्स ऊपर जाता है और 20,000 पॉइंट्स पर है। सेंसेक्स में कितनी कंपनियों को लिया जाता है? 30 कंपनियों को लिया जाता है। सेंसेक्स ऊपर जाने का मतलब आज के दिन में इन 30 कंपनियों में कारोबार का परफॉर्मेंस, उन कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनियों को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो लोग इन कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं। तो इससे क्या होगा? शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी, जिसको हम बुल कहते हैं, बुल मार्केट। अगर दूसरे केस में सेंसेक्स नीचे आता है या फिर उसमें गिरावट आती है, तो उसका मतलब है कि आज के 30 कंपनियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, कंपनियों को कम प्रॉफिट हो रहा है, कंपनियों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कंपनी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कंपनी का डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से लोग क्या करेंगे? उन कंपनियों के शेयर्स बेच देंगे। उन शेयर्स का डिमांड कम हो रहा होगा, जिसको हम बियर मार्केट भी कह सकते हैं। सेंसेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो मुल्क का डेवलपमेंट हो रहा है, मुल्क की माशी तरक्की हो रही है, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है। ये सब कब होगा? जब सेंसेक्स में उछाल आएगा या सेंसेक्स ऊपर की तरफ जाएगा या सेंसेक्स बढ़ेगा। सेंसेक्स की बेसिस पर ही कंपनियों का परफॉर्मेंस डिसाइड किया जाएगा। कंपनियों का असल पोजीशन क्या है और मुल्क की मईशत का क्या हाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शेयर से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। लोग ये सोचकर शेयर्स खरीदते हैं कि अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनकी शेयर वैल्यू भी बढ़ेगी। शेयर से पैसा कमाने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। 2 तरीक़ों से शेयर से हम पैसे कमा सकते हैं। पहला तरीका है जिसमें शेयर्स का दाम बढ़ जाए, शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए, जिसे हम कैपिटल अप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। और दूसरा तरीका है डिविडेंड का। किसका है? डिविडेंड का है। डिविडेंड में क्या होता है? अगर कंपनी को प्रॉफिट मिल गया है या कंपनी ने प्रॉफिट अचीव कर लिया है तो उसका कुछ हिस्सा बतौर डिविडेंड वो अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करेगी, तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड। सारा प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसको देना? शेयर होल्डर्स को देना। ये देना कौन डिसाइड करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं। और डिविडेंड देना ज़रूरी भी नहीं है। लोग डिविडेंड के भरोसे पर शेयर्स नहीं खरीदते। लोग शेयर्स का दाम बढ़ेगा ये सोचकर शेयर्स खरीदते हैं और उसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक शेयर ख़रीदा जिसकी कीमत 100 रुपये है, उसकी वैल्यू कितनी है? 100 रुपये है, और कुछ दिन के बाद उस शेयर की वैल्यू 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 200 रुपये हो जाती है। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपये और उसकी वैल्यू हो गई 200 रुपये, तो डिफरेंस कितना है? फ़र्क कितना है? सिर्फ 100 रुपये का फ़र्क है।
ये डिफरेंस को प्रॉफिट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रॉफिट माना जाएगा। शेयर्स की कमाई मानी जाएगी। और ऐसी कंपनियां जो हर साल प्रॉफिट ज़्यादा कमाती हैं उनके शेयर्स की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहती है। तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? कंपनियों का प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? कंपनियों का प्रॉफिट कमाना ज़रूरी होता है। जिन कंपनियों का प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उनके शेयर्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब ये सवाल पैदा होता है कि फिर इन शेयर्स को कब बेचा जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि शेयर्स को कब बेचा जाए, कब उसको सेल आउट किया जाए। और जब आपको लगे कि कंपनी के प्रॉफिट कम होने वाले हैं या फिर वो कंपनी बहुत सारा कंपटीशन फेस कर रही है या उसके प्रोडक्ट्स सेल नहीं हो पा रहे हैं या फिर आपको लगे कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा या कम प्रॉफिट मिलेगा, तो ऐसी सूरत में आप अपने कंपनी के शेयर्स बेच सकते हैं। मार्केट में 5000 से ज़ायद कंपनियां बिजनेस कर रही हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है या कौन सी कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है? तो इसके लिए आपको कंपनियों की जानकारी रखनी पड़ेगी। आपको कंपनियों के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स को तैयार कर रही है और उसका सेल कितना है, क्या उस प्रोडक्ट्स को ख़रीद कर कंज्यूमर्स सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं, और कंपनी के ऊपर कितना ख़र्च है और कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है। ये सब सवालात आपको जानने पड़ेंगे। तभी आप ये फैसला कर सकते हैं कि उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं है, उस कंपनी के शेयर्स खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो आज आपने इस क्लास में इस वीडियो से क्या सीखा कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, उसका काम क्या है और कैसे शेयर्स को इशू किया जाता है, बीएसई और एनएसई क्या हैं, सेंसेक्स और निफ्टी में क्या होता है। एक ही वीडियो में इन तमाम चीज़ों को लाने की कोशिश की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम बातें समझ आ गई होंगी। कोशिश कीजिए, बार बार सुनिए इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम यहीं पर इस क्लास को, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।